हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। आज हम कॉलिजन के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस यानी न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने कॉलिजन की वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके एक बार पहले देख लीजिएगा, बिकॉज बिना कॉन्सेप्ट करे ये न्यूमेरिकल समझ में आने वाले नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी लेक्चर वीडियो। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बोल रहे हैं two ball bearings of mass m each moving in opposite direction with equal speeds v collide head on with each other. Predict the outcome of the collision assuming it to be a perfectly elastic. तो क्या कह रहा है, दो बॉल बियरिंग्स है यानी दो ऑब्जेक्ट्स है अपने पास। बेसिकली ऐसे मान लेते हैं कि हम दो ऑब्जेक्ट्स हैं, राइट, जिनका मास कितना है m। वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट मूव कर रहे हैं, देन कोलाइड कर रहे हैं v स्पीड से। कोलाइड करने के बाद हमें इसका आउटकम बताना है, जबकि ये जो कॉलिजन है वो हमारा परफेक्टली इलास्टिक है, राइट। तो अगर ये m1 क्या है अपने पास, कॉन्सेप्ट में पढ़ाते हैं m1 इक्वल्स टू m है और m2 इक्वल्स टू भी m है, राइट। u1 इक्वल्स टू है v और u2 इक्वल्स टू होगा अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस v, राइट। और v1 v2 हमारे पास नहीं है, हमें यही फाइंड आउट करना है, इसके आउटकम्स क्या होंगे, राइट। अब हम लोगों ने इसका कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास में बनाया था, v1 इक्वल्स टू m1 m2 इंटू u1 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस 2 m2 u2 अपॉन में m1 प्लस m2, राइट। अब इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर यहाँ पे मैं m1 की जगह m पुट करता हूँ और m2 m, तो ये तो जीरो हो जाएगा, राइट। और u1 हमारे पास ये था, अब कुछ भी हो तो जीरो हो ही गया अपने पास। 2m u2 कितना है माइनस v, राइट। ये हो गया m प्लस m, ये पूरी की पूरी क्वांटिटी हो गई अपने पास जीरो। तो ये बचा अपने पास v1 इक्वल्स टू माइनस 2mv अपॉन में m प्लस m 2m, 2m से 2m करता हूँ तो v1 इक्वल्स टू माइनस v, राइट। अब बात करते हैं v2 की, तो वो होता है m2 माइनस m1 अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू u2 प्लस 2m1 u1 अपॉन में m1 प्लस m2, राइट। ये दो कॉन्सेप्ट होते हैं। अगेन m2 माइनस m1 जीरो हो जाएगा बिकॉज मास इक्वल है दोनों का, तो ये तो हो गया जीरो। इधर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 2m u1 की वैल्यू थी अपने पास v और m प्लस m 2m कट गया तो v2 आ गया अपने पास v के बराबर, राइट। अगर ध्यान से देखें, पहले u1 v थी और u2 माइनस v, अब v1 माइनस v है और v2 v के बराबर। इट मीन्स क्या कर रहे हैं, इन दोनों बॉडीज ने एक्सचेंज कर ली एक दूसरे की वेलोसिटीज, एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज। तो पहला क्वेश्चन ये था बना, एक बार इसको जरा नोट कर लीजिए। क्लियर, इजी था, बेसिक से स्टार्ट किया हमने क्वेश्चंस। तो बेसिक से थोड़ा सा करते हुए कुछ क्वेश्चन, तो पहले हम सीबीएसई बेस के करेंगे, फिर थोड़ा एडवांस जाएंगे, नीट और जेईई मेंस तक जाएंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज ट्रांसफर्ड टू अ स्टेशनरी पार्टिकल व्हेन मूविंग पार्टिकल स्ट्राइक्स विद अ स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ मास m। क्या कह रहा है कि कितने परसेंट काइनेटिक एनर्जी एक मूविंग पार्टिकल है, राइट, वो मूव कर रहा है, अगर वो टकरा जाता है किसी स्टेशनरी पार्टिकल से तो अपनी कितनी काइनेटिक एनर्जी उस स्टेशनरी पार्टिकल को ट्रांसफर कर देगा, राइट। तो और उसका मास, पार्टिकल ऑफ मास फर्स्ट 9 टाइम्स इन मास इक्वल इन मास और 1/19 ऑफ इट्स मास। इसमें 3 केसेस हैं। मानते हैं ये फर्स्ट बॉडी है, अगर इसका मास m है और इसकी
ये u1 वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, देन ये हिट करता है दूसरी बॉडी, इसका बॉडी का मान लेते हैं कि इसका बॉडी का मास x टाइम्स हो गया इससे, राइट, क्योंकि हमें वो टाइम्स बता रखा है 9 टाइम्स x का 9 ले लेंगे या इक्वल ले लेंगे, राइट। और ये है u2 जो है ये स्टेशनरी है, तो ये इसको जब हिट करेगा तो स्टेशनरी इसकी काइनेटिक एनर्जी इसमें ट्रांसफर हो जाएगी, है ना। तो हमें इसकी काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस हुआ है वो निकालना है। अब काइनेटिक एनर्जी का अगर लॉस निकालना है तो अपने को बेसिकली क्या क्या चीज चाहिए, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल के लिए हमें इसकी वेलोसिटी चाहिए। तो पहले हम निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग पार्टिकल या मूविंग बॉडी, ठीक है। वो भी कौन सी काइनेटिक एनर्जी होगी, इनिशियल। क्या होगा ये, KI इक्वल्स टू 1/2 mu1 स्क्वायर, राइट। ये तो बेसिकली हो गया mu1 स्क्वायर, u1 है और ये हो गया। अब अपने को क्या चाहिए, इसकी चाहिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें कितना चाहिए, इसका क्या बोल रहा है कि कितनी इसने ट्रांसफर करी है, राइट। तो हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है किसकी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टेशनरी पार्टिकल के पास कितनी आ गई। क्योंकि ये क्या करेगा, इसको ट्रांसफर कर रहा तो उससे पता चल जाएगा कि स्टेशनरी पार्टिकल है, इसने जितनी इसको ट्रांसफर करी उसने उतनी गेन कर ली होगी, और वो होगा इसका KF 1/2 mv2 स्क्वायर, ये फॉर्मूला होना चाहिए। और इसका मास है x टाइम्स, क्लियर, इसका मास है x टाइम्स, तो हम क्या कर देंगे 1/2 xm और v2 का स्क्वायर। अब v2 फाइंड आउट करना है, तो v2 अपने पास है नहीं, तो v2 के लिए कॉन्सेप्ट बताया था पीछे, v2 इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू u2 प्लस 2m1 u1 अपॉन में m1 प्लस m2, राइट। u2 0, तो ये तो 0 हो गया बिकॉज u2 की वैल्यू क्या है 0। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं m1 की 2m, राइट, u1 एज इट इज m प्लस xm वैल्यू है इसकी सेकंड बॉडी की। अब अपने को चाहिए v2 का स्क्वायर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में, तो काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं 1/2 xm, v2 का स्क्वायर करेंगे तो 2m u1 अपॉन m प्लस xm का स्क्वायर, स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1/2 xm 4m u1 स्क्वायर अपॉन में ये हो गया m प्लस xm का स्क्वायर, इसमें से m स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो बच गया बच गया 1 प्लस x का स्क्वायर, m स्क्वायर से यहाँ से ये स्क्वायर कैंसिल, ये हो गया 4। तो अपने पास टर्म जो बची है 1/2 xm u1 स्क्वायर और एक 4 बचा हुआ है साथ में, और अपॉन में बचा है 1 प्लस x का होल स्क्वायर। अब अगर काइनेटिक एनर्जी देखें 1/2 m u1 स्क्वायर, तो ये कि 1/2 m u1 स्क्वायर ये तो हो गया काइनेटिक एनर्जी, और ये कितना हो गया 4x अपॉन में 1 प्लस x का होल स्क्वायर इनटू काइनेटिक एनर्जी, तो ये आ गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी, राइट। इसको एक बार नोट करिए। अब बोला है अपने को कि अपने को क्या निकालना है, कितनी एनर्जी उसने ट्रांसफर करी, राइट। ट्रांसफर का मतलब सिंपली सा हो गया अपने का, कितनी एनर्जी उसने ट्रांसफर करी, परसेंटेज ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, राइट। तो ये क्या होगा KF इंटू KI इंटू 100, यानी फाइनल अपॉन में इनिशियल इंटू 100। फाइनल कितनी आई है अपने पास, आई है 4x KI 1 प्लस x की पावर इंटू KI टू 100, ये KI से KI कैंसिल, तो ये आ गया 4x अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर इंटू 100। चलिए, राइट, तो यहाँ तक तो हो गया ये अपने पास। अब एक एक करके केस सॉल्व करते हैं। 9 टाइम्स इक्वल इन मास और 1/19,
पहले हम करते हैं फर्स्ट, x की वैल्यू कितनी है 9, जहां भी x की वैल्यू x है वहां 9 रख देते हैं, प्लस 9 का स्क्वायर इंटू 100, 4 9 जा 36, 1 प्लस 9 10, 10 का स्क्वायर 100 इंटू 100, ये आ गया 36%। सेकंड बोल रहा है इक्वल इन मास, यानी x इक्वल्स टू m, x की जगह m पुट कर देते हैं, 4m 1 प्लस सॉरी इक्वल हो गया ना, यानी x की जगह आ गया 1 यूनिट। हाँ, इक्वल का मतलब 1 हो गया, तो 4 इंटू 1 अपॉन में 1 प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 100, राइट, ये आ गया 4 इंटू 100 अपॉन में 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 गया, ये बचा 100%, राइट। तीसरा केस बोला था उसने 1/19, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई है 1/19। चलिए पुट करते हैं x की वैल्यू 1/19, 4 इंटू 1/19 अपॉन में 1 प्लस 1/19 का स्क्वायर इंटू, यह आ गया अपने पास 4/19, सो 4/19 प्लस 120, यह आ गया 20/19 का स्क्वायर, राइट। ऊपर जाएगा तो 100 भी चल रहा था सर, 4/19 इंटू 19 का स्क्वायर इंटू 19 इंटू 19 अपॉन में 400 इंटू ये 20 का स्क्वायर 400, 0 कट गया, 4 से 4 ये 1 थी अप्रोक्स 93, नहीं आ रहा है 19%, तो ये आ गया अपने पास 19%, राइट। चलिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ बॉल मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 9 मीटर पर सेकंड स्ट्राइक्स an identical ball such that after the collision the direction of each ball making an angle 30 degree with the original line of motion, find the speed of the two balls after the collision, is the kinetic energy conserved in the collision process, right। ये अपने को क्वेश्चन दे रखा है, इसमें सिचुएशन क्या दे रखी है, एक बॉल जो है वो ये रही, मैं आपको अपने को सिचुएशन ये रही, एक बॉल जो है इनिशियली 9 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, टकराती है दूसरी बॉल को जो कि रेस्ट पे रखी हुई है, और टकराने के बाद ये पार्टिकल्स कुछ ऐसे जा रहे हैं जो कि 30 डिग्री का एंगल यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, क्लियर। तो इसमें बेसिकली ये हो रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ, दोनों बॉलों की स्पीड निकालनी है, यानी ये v1 और v2 निकालना है, प्लस अब यहाँ पे ना हमें कॉलिजन का टाइम नहीं पता है, राइट। यहाँ पे हमें क्या करना है कॉलिजन के टाइप को भी समझना है, क्योंकि इसमें बोल दिया है कि बताना है कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है या नहीं। अब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है या नहीं, ये तो क्योंकि मोमेंटम तो सब में कंजर्व होता है और काइनेटिक एनर्जी तो सिर्फ इलास्टिक कॉलिजन में कंजर्व होता है, ये इन्होंने गड़बड़ी कर दी ना। अब अपने को ये निकालना है, तो अपन क्या करेंगे बेसिकली इसमें हम सिर्फ एक वो कॉन्सेप्ट लगा देंगे मोमेंटम वाला। मोमेंटम के लिए हमें पता है सिंपल सा होता है, तो इसको पहले रिजॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पे ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी और ये वाई एक्सिस के लॉन्ग भी फिनोमेना हो रहा है, तो इसको रिजॉल्व करेंगे तो देखिए ये क्या होगा, ये 30 डिग्री, अब यहाँ पे क्या होगा v1 cos 30 v2 cos 30, सिमिलरली ऐसे रिजॉल्व होगा, ये 30 हो गया v2 सॉरी ये v1 sin 30 होगा, ये होगा v1 sin 30 परपेंडिकुलर है ना sin 30, तो ये होगा v2 cos 30 और ये होगा v2 sin 30, क्लियर। अब साफ साफ पता चल रहा है कि इसमें मोमेंटम तो कंजर्व होता है किसी भी टाइप का कॉलिजन हो, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो पहले कर लेते हैं लॉन्ग एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग
इनिशियल m इंटू यू वन, m इंटू यू टू, फॉर्मूला होता है m1 u1 प्लस m2 u2। तो हम पहले वो वाला कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं, ठीक है, लिख लेते हैं। फॉर्मूला होता है m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1, राइट, m1 v1 cos 30 प्लस m2 v2 cos 30, राइट। m1 की वैल्यू कितनी है m, u1 की 9, m2 m है, u2 0, m v1 cos 30 1 बाय 0 रूट 3 बाय 2, ये भी हो गया m v2 रूट 3 बाय, ठीक है, क्लियर। ये हो गया 9m, यहाँ से m कॉमन लेंगे तो ये आ गया बेसिकली v1 रूट 3 बाई 2 प्लस v2 रूट 3 बाई 2, m से m कैंसिल, v1 प्लस v2 या रूट 3 बाई 2 भी कॉमन आ जाएगा, रूट 3 बाई 2 आ गया अपने पास v1 प्लस v2, यहाँ 9, v1 प्लस v2 आ गया अपने पास 2 इंटू 9 बाय रूट 3, क्लियर। तो यहाँ कर देते हैं हम रूट 3 से मल्टीप्लाई और रूट 3 से डिवाइड, रूट 3 3, यहाँ बचेगा 3, ये आ गया 6 रूट 3, v1 प्लस v2 इक्वल्स टू आ गया 6 रूट 3, ठीक है। ये हो गया हमारा हाफ क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व। ये था हमारा एक्स एक्सिस। अगर हम वाई एक्सिस की बात करें तो इनिशियल कंडीशन में जब टक्कर हो रही है यानी कोलिजन से पहले यहाँ से यहाँ तक वाई एक्सिस में कोई फिनोमिना ही नहीं है, क्योंकि सारा फिनोमिना एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। तो इनिशियल वाई एक्सिस के लॉन्ग अगर कंजर्वेशन लेते हैं तो वो तो जीरो हो गया। फाइनल के लिए तो हम निकल लेते हैं यहाँ अलोंग वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस के लिए बेसिक से क्या होगा, m1 v1 साइन 30 नेगेटिव नीचे माइनस m2 v2 साइन 30 इक्वल्स टू 0, क्योंकि इनिशियली तो y एक्स एक्सिस में हो रहा है। मास दोनों का सेम है, m v1 साइन 30 1 बाई 2 माइनस m v2 1 बाई 2, 1 बाई 2 और m कॉमन लेंगे उधर लेके जाएंगे तो 0, तो अपने पास आ गया v1 माइनस v2 इक्वल्स टू 0, इट मीन्स v1 इक्वल्स टू v2, क्लियर। अब v1 इक्वल्स टू v2 को यहाँ अप्लाई करेंगे तो इससे पहले v1 निकल जाएगा, फिर उसी के हिसाब से v2 है, दोनों निकल जाएगा, राइट। तो एक बार पुट करते हैं इधर, इसको एक बार नोट कर लीजिए। अपने पास आ रहा है v1 प्लस v2 6 रूट 3, राइट। ये था v1 प्लस v2 इक्वल्स टू 6 रूट 3, ये था। और इस पे क्या करेंगे, इसको v1 पुट कर देते हैं, v1 पुट कर देते हैं तो 6 रूट, तो ये कितना आ गया, v1 पुट कर दिया 2v1 इक्वल्स टू 6 रूट 3, तो v1 आ गया 3 रूट 3 और v1 इक्वल्स टू v2 है अपने पास, ये आ गया 3 रूट। तो दोनों वेलोसिटीज निकल गई अपने पास। पहले क्या बोला था, फाइंड द स्पीड ऑफ द टू बॉल्स आफ्टर द कॉलिजन, ठीक है। अब ये कह रहा है कि क्या ये पूरा फिनोमिना जो कॉलिजन हो रहा है क्या ये कंजर्व्ड है, तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, पहले पूरे सिस्टम की हम काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, वो भी काइनेटिक एनर्जी के बारे में बता, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन, ठीक है। क्या होगा, पूरे सिस्टम की Ki इक्वल्स टू 1/2, फर्स्ट पार्टिकल था m1 u1 स्क्वायर प्लस सेकंड पार्टिकल m2 u2 स्क्वायर। फर्स्ट पार्टिकल है 1/2, मास है इसका m, ये कितना है अपने पास 9, तो 9 का स्क्वायर, ये कितना था m और ये था 0, 0 का ये तो 0 हो गया 81, ये आ गया 81 m by 2 that is 40.5 m, क्या आ गया काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब हम निकाल रहे हैं कॉलिजन के बाद की काइनेटिक एनर्जी। कॉलिजन के बाद क्या होगी, फाइनल मान लेते हैं 1/2
अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी है तो उसमें एक्स और वाई एक्सिस का तो कोई रोल होता ही नहीं है, राइट। तो 1/2 m1 v1 स्क्वायर और 1/2 m2 v2 स्क्वायर। और इंटरेस्टिंग बात क्या है इसमें कि v1 और v2 दोनों इक्वल है और मास भी इक्वल है, तो v1 स्क्वायर ले लो दोनों को या दोनों को v2 स्क्वायर, मैंने v1 ले लिया। तो ये कितना आ गया, सिंपल आ गया ये m v1 स्क्वायर, हाफ और हाफ हो गया 1 m एज इट इज v1 कितना है 3√3 इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 इसका स्क्वायर हो गया अपने पास 3, ये हो गया 27 m। अब कौन सी ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी है 40.5, ये है 27, इट मींस काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर देन फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब इनिशियल और फाइनल में कुछ चेंजेस हैं, इक्वल नहीं है, तो इट मींस ये कंजर्व नहीं है, हेंस काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। चलिए इसको नोट कर लीजिए, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Two bodies A and B of same mass undergo completely inelastic one-dimensional collision. The body A moves with velocity v1 while body B is at rest. Before collision, the velocity of the system after collision is v2. The ratio v1 ratio v2 is, अरे ये तो नीट 2024 का क्वेश्चन है, 2024 का क्वेश्चन है ये। कह रहा है दो बॉडी है, मास कैसा है सेम, m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू m, इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है और बॉडी A के पास वेलोसिटी है v, इट मींस u1 इक्वल्स टू है v1 और जो u2 है वो रेस्ट पे, बॉडी 2 रेस्ट पर है। टकराने के बाद उस सिस्टम की जो पूरी एनर्जी सॉरी वेलोसिटी है वो है v2। इट मींस इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, दो बॉडी टकराने के बाद चिपक के कंबाइन वेलोसिटी यानी कॉमन वेलोसिटी से मूव करती हैं और वो v2 अपने को दे रखा है, राइट। जो कि क्या होता है फाइनल वेलोसिटी अपने को क्या दे रखा है v2। तो अपने को पता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये काफी इजी क्वेश्चन आया था 2024 में। m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v2 प्लस और m2 v2, ये होता है बेसिकली दोनों का, क्योंकि वेलोसिटी सेम है। u1 की वैल्यू कितनी है m, u1 है अपने पास v1 जबकि ये रेस्ट पे है, मास है m, v2 कॉमन ले लेंगे प्लस m इंटू v2, तो ये आ रहा है m v1 इक्वल्स टू 2m v2, m से m कैंसिल, अपने को निकालना v1 बाई v2, v1 बाय v2, तो v1 अपॉन में v2 इक्वल्स टू क्या आ रहा है 2/1, इट मींस 2:1, तो ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अपने पास, चलिए बोल रहा है बॉडी A ऑफ मास 4m मूविंग विद स्पीड u कोलाइड्स विद अनदर बॉडी B of mass 2m at rest. Collision is head-on and elastic in nature. After the collision, the fraction of energy lost by the colliding body A is okay. बोल रहा है बॉडी A का मास यानी m1 है 4m के बराबर और इनिशियल स्पीड है u, दूसरी बॉडी है m2 सेकंड, उसको m2 मान लेते हैं, मास है 2m और रेस्ट पे रखा है। अपने को क्या चाहिए, u1 अपने पास है क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी सिंपल सा हो जाएगा ki इक्वल्स टू 1/2 m1 u1 स्क्वायर, 1/2 m1 हो गया 4m और u1 हो गया u, ये हो गया कैसे ले लेते हैं 1/2 4m u स्क्वायर, ठीक है। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी अपने पास, वो होगा kf, ये होगा 1/2 m1 v1 स्क्वायर
राइट। अब V1 दे नहीं रखा, अब V1 निकालेंगे जैसे, तो V1 निकल अपने पास कॉन्सेप्ट हमने बना रखा है इक्वल टू M1 माइनस M2 अपॉन में M1 प्लस M2 U1 प्लस 2 M2 U2 अपॉन में M1 प्लस M1 माइनस M2 4M माइनस 2M, नीचे आ गया 4M प्लस 2M। U1 कितना है अपने पास U, राइट। U2 0 है इसलिए पूरी टर्म 0 हो गई। ये हो गया 2M अपॉन 6M इंटू U, ये हो गया 1/3 U। तो V1 इक्वल टू आ गया U/3, राइट। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी अपने पास क्या होती है, K इक्वल टू भी बताया था 1/2 M1 और V1 स्क्वायर। M1 की वैल्यू कितनी है, तो 4M, V1 आ गया U/3 का स्क्वायर, दैट इज तो 4M U स्क्वायर बाय 9। अब अगर ध्यान से देखें 1/2 4M U स्क्वायर, 1/2 4M U स्क्वायर, ये कितना हो गया काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक, ये आ गया KI/9 KF, राइट। अब अपने को बेसिकली बोला है आफ्टर द कॉलिजन फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस कितना हो रहा है अपने को वो निकालना है। तो क्वेश्चन काफी इजी हो गया अपने पास, राइट। चलो निकालते हैं एनर्जी लॉस। अब एनर्जी लॉस कैसे निकलता है, एनर्जी लॉस हमने पढ़ा है, निकलता है इनिशियल माइनस फाइनल, राइट। और फ्रैक्शन अगर निकालना परसेंटेज में तो अपॉन में इनिशियल, तो इनिशियल अपने पास किया है, फाइनल अपने पास कितना है वही, राइट। इनिशियल माइनस फाइनल, तो क्या था एनर्जी लॉस इक्वल टू KI माइनस KF अपॉन में KI, राइट। तो KI में से हमने माइनस कर दिया KI/9 और अपॉन में KI, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, KI/9, 9 KI माइनस ये तो आ गया 8 KI अपॉन में ये आ गया KI, राइट। और परसेंटेज करेंगे तो इसके साथ 100 ये आ गया 9, सॉल्व 8/9, तो ये ऑप्शन करेक्ट आ गया हमारा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा, a moving block having mass m collides with another stationary block having mass 4m. The lighter block comes to rest after the collision when the initial velocity of the lighter block is v, then the coefficient value of coefficient of restitution E will be, right। क्या कर रहा है, एक मूविंग ब्लॉक है, यानी इनिशियली जो अपने पास m1 है वो है m, जबकि m2 है वो है 4m, और ये इनिशियली स्टेशनरी रखा हुआ है, ये रहा स्टेशनरी रखा हुआ है। तो जो लाइटर ब्लॉक है यानी ये हल्के वाला ये m1, ये रेस्ट पे आता है, v1 इक्वल्स टू आ गया 0 और इसकी इनिशियल वेलोसिटी है v, तो u1 है इसकी v, राइट। तो हमें कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालना है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अगर नहीं किया है तो पहले जाके आप देख लीजिएगा, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो E से डिनोट करते हैं, ये होता था अपने पास V2 माइनस V1 अपॉन में U1 माइनस U2, राइट। अब अपने पास यहाँ पे क्या है, V1 गिवन है, V2 नहीं है, U1 U2 दोनों गिवन है, तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा, पहले निकालना पड़ेगा V2। चलो कौन सा था, लॉ ऑफ सॉरी मोमेंटम का, क्योंकि एनर्जी से तो पता ही नहीं चल रहा है कि किस टाइप का कॉलिजन है, राइट। तो हम लगा देते हैं यहाँ पे इस पे मोमेंटम। मोमेंटम तो सब कंजर्व होता है, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन और टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। m1 है m, u1 है v, राइट, m2 है 4m, u2 है 0। m1 m u v1 0, m2 4m, ये v2 और v2 फाइंड आउट करना है अपने को। इधर से ये 0, इधर से ये 0, तो ये आ गया mv इक्वल्स टू 4m v2।
तो V2 आएगा अपने पास V/4, राइट। अब ये पुट करते हैं V2 माइनस V1 U1 माइनस U2। V2 कितना है V/4 माइनस 0, ये V और ये माइनस 0, ये V दे रखा है। तो ये अपने पास बेसिकली कितना आ गया E इक्वल्स टू V/4 इंटू V से V कैंसिल 1/4 रेशियो में दे रखा है, नहीं पॉइंट में दे रखा है 0.25। तो 0.25 ये अपने पास, ये ऑप्शन करेक्ट हो। चलिए हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है अपने पास, ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस अ ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M मूविंग एट स्पीड V collide elastically with another block of same mass M which is initially at rest. After collision, the first block moves at an angle theta to its initial direction and has a speed of v/3. The second block speed after the collision is. क्वेश्चन जरा समझते हैं। एक ब्लॉक है जिसका मास है m, राइट, किसी v स्पीड से मूव कर रहा है, मूव करने के बाद वो टकरा रहा है किसी एक और ब्लॉक से जिसका मास भी कैपिटल M है और ये रेस्ट पे है। इसका U2 कितना है 0, जबकि इसका U1 है V के बराबर। टकराने के बाद पहला जो ब्लॉक है, जिनकी रिस्पेक्ट में एक्स एक्सिस होती है, वो थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है पहला ब्लॉक, और इसकी स्पीड है v/3, जबकि दूसरा जो है इस तरफ आ रहा है m, इसकी स्पीड v2 हम मानते हैं नहीं। क्वेश्चन आ गया, हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, राइट। तो इसमें सिंपल सा अपना कॉन्सेप्ट क्या है, इजीली किससे निकलेगा वो देखते हैं। अब अगर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट लगाया तो मोमेंटम की दो इक्वेशन बन जाएगी, है ना, क्योंकि इनिशियली तो 0 हो जाएगा, फिर ये ऊपर से एंगल भी नहीं दे रखा। तो हम क्या करते हैं, इसमें एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं, क्योंकि आपको बोला भी गया है ये रहा फ्रिक्शन इलास्टिकली, तो एनर्जी कंजर्व्ड होता है। तो कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो फर्स्ट पहले फॉर्मूला लिखते हैं 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर, राइट। 1/2 m1 है कैपिटल M, v1 u1 है v स्क्वायर, m2 है कैपिटल M, ये है रेस्ट पे 0 इक्वल्स टू 1/2 m, वेलोसिटी है v/3 इसका स्क्वायर प्लस 1/2 m v2 फाइंड आउट करना है, ये 0 हो गया। वैल्यू बची अपने पास 1/2 m v स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 m v स्क्वायर बाय 9 प्लस 1/2 m v2 स्क्वायर। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो 1/2 और m बाहर आ गया, कैंसिल हो गया, राइट। इसको कैंसिल कर देते हैं सबसे कॉमन लेके, तो यहाँ बच गया v स्क्वायर, यहाँ बच गया v स्क्वायर बाय 9 और ये बच गया v2 का स्क्वायर। इधर लाके इसको सॉल्व करते हैं, तो v2 स्क्वायर इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर बाय 9, सॉल्व करेंगे तो 9 माइनस 1 तो 8 v स्क्वायर बाय 9, ये आ गया v2 स्क्वायर। स्क्वायर हो जाएगा तो रूट 8 का रूट होता है 2√2, v का हो गया v, 9 का होता है 3। अब 2√2/3 v 2√2, ये रहा ऑप्शन सी अपने पास करेक्ट आ गया। अरे ये तो बहुत इजी हो गया, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, two bodies of the same mass are moving with the same speed but in different direction. Okay, direction in a plane. They have a completely inelastic collision and move together
after with a final speed which is half of their initial speed, the angle between the initial velocities of the two bodies is, क्या कह रहा है, दो बॉडी है जिनका मास कैसा है, सेम है, इट मीन्स m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू m, राइट, ये हो गया। उसके बाद बोल रहा है सेम स्पीड है, v1 इक्वल्स टू सेम स्पीड है, तो u1 इक्वल्स टू u2 इक्वल्स टू u, राइट। दोनों कंप्लीटली इलास्टिक वाले से करते हैं, उसके बाद मूव कर रहे हैं किसी फाइनल स्पीड से जो कि हाफ है उनकी इनिशियल स्पीड के, तो एंगल बिटवीन द इनिशियल वेलोसिटीज ऑफ द टू बॉडीज हमें फाइंड आउट करना है। चलिए, ये एक फर्स्ट बॉडी होगी m, डिफरेंट डायरेक्शन में है ना, तो ये आ रही इस डायरेक्शन से, ये है m और ये आ रही इस डायरेक्शन में, आने के बाद ये यहाँ टकरा रही है और ये यहाँ टकरा रही है, तो ये एंगल बन रहा है थीटा और थीटा, ठीक है। टकराने के बाद क्या कर रहा है, वो दोनों के दोनों एक कॉमन वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, राइट, एक कॉमन वेलोसिटी से चल रहे हैं दोनों, ये u है, ये u है, राइट। इनका इनिशियल वेलोसिटी अगर u है तो इसके साथ वाला हो गया u cos थीटा और इसके साथ वाला हो गया u cos थीटा, ऊपर नीचे अपना हो जाएगा साइन थीटा साइन थीटा, उसकी भी जरूरत पड़ेगी नहीं शायद, हमें देखते हैं आगे, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि ये जो कॉलिजन है वो इनइलास्टिक, कॉलिजन कैसा है, इनइलास्टिक है और वो दोनों मूव कर रहे हैं, इनइलास्टिक मतलब ये दोनों बॉडी अब यहाँ पे आके चिपक गई हैं, ये मास हो गया 2m और ये चल रही है, या अगर ये स्पीड u है तो ये चल रहा है u/2 हाफ से, ओके। ये है अपने पास बेसिकली क्वेश्चन, क्या कर रहा है, ये दो है अलग अलग, क्या कर रहे हैं, मास सेम है और डायरेक्शन डिफरेंट है, दो डिफरेंट डायरेक्शन है इस प्लेन में, उसका टकराने के बाद ये दोनों में क्या हो रहा है, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, इन इलास्टिक कोलिजन हो रहा था, और इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, दोनों बॉडी चिपक जाती है एज ए सिंगल बॉडी, तो सिंगल बॉडी होता है m + m 2m, और इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो है हाफ हो जाती है इनिशियल, और इनिशियल वेलोसिटी थी u, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा देते हैं, क्योंकि हमें एंगल निकालना है, तो एंगल के लिए मोमेंटम बेस्ट है, राइट। वो भी कहाँ लगा रहे हैं हम, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, राइट। तो क्या होगा, m1 बेसिकली u1 + m2 u2 = m1 v1 + m2 v2, ये होता है। अब इसको कैसे करेंगे, इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन दो है हमारे पास, ठीक है। इनिशियली तो एंगल पे आ रहा है, तो हमें तो ये एक्सिस वाला इनिशियल क्या हो गया, मास इंटू u cos थीटा, तो मास u cos थीटा, देन इस बॉडी का भी मास m है, m इंटू यू इंटू cos थीटा, m इंटू यू इंटू cos थीटा, और फाइनल में क्या जा रहा है, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग ऐसे जा रहा है, तो 2m इंटू u/2, 2 से 2 कैंसिल, राइट, ये हो गया mu cos थीटा, तो ये हो गया 2m u cos थीटा, यहाँ बच गया अपने पास mu से mu कैंसिल, तो cos थीटा की वैल्यू आ गई अपने पास 1/2, तो थीटा 1/2 किस पे होता है, 60 डिग्री। अब अगर ये 60 है तो ये भी कितना हो गया, 60, द एंगल बिटवीन द इनिशियल वेलोसिटीज ऑफ द टू बॉडीज, अब ये 60 ये 60, तो दोनों कितना आ गया, तो थीटा + थीटा = 60 + 60 दैट इज 120, तो अपने को इसमें फिल करना था, आंसर आ गया 120, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, block of masses m, 2m, 4m and 8m are arranged in a line on a frictionless floor. Another block of mass m moving with speed v
along the same line collide with mass m in perfectly inelastic manner. All the subsequent collisions are also perfectly inelastic. By the time the last block of mass 8m starts moving, the total energy loss is p% of the original energy. Value of p is close to. क्या कह रहा है देखो, क्वेश्चन पहले समझते हैं। देखो क्या कह रहा है, ये एक 8 मास है, ये मूव कर रहा है, बाकी सब रखे हुए स्टेशनरी है ना, कुछ ऐसी बोला ऐसी रखे हुए, इनको अरेंज किया हुआ है। ये आके टकराता है, टकराने के बाद इन सब में कॉलिजन हो रहा है, और अगर इन सब में कॉलिजन हो रहा है और कॉलिजन भी कैसा है, परफेक्टली इनइलास्टिक, तो ये सारे के सारे कैसे हो गए, ये 5 के 5 आपस में चिपक गए, राइट, स्टिक कर गए एक दूसरे के साथ। अब स्टिक करने की वजह से तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो थी और जो फाइनल है उसमें कुछ लॉस हो रहा है p% का, तो बेसिकली हमको वो p% फाइंड आउट करना है। चलिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग देखें हम, क्या कहेगा, m इंटू वी, बाकी सब रेस्ट होता 0 इंटू m, 8 प्लस 4 12 13 14 15 16 16 m इंटू इसको ले लेते हैं v डैश, m से m कैंसिल, राइट, तो v डैश इक्वल टू आ गया v/16, इसको ठीक, यहाँ से तो आ गया हमारे पास v डैश क्यों निकाला, जब तक हमारे पास एनर्जी को वेलोसिटी होगी तो हम एनर्जी कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि अपने को एनर्जी कैलकुलेट अगर करनी है तो उसके लिए तो के आई निकाल रहे हैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा 1/2 मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, और अगर फाइनल निकालेंगे तो 1/2 मास कितना 16m इंटू वी स्क्वायर, तो v/16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 16m वी स्क्वायर अपॉन में 16 इंटू 16, ये इससे कैंसिल 1/2 mv स्क्वायर बाय 16, और 1/2 mv स्क्वायर जो है वो ki के बराबर है, ki बाय 16, ठीक है। अब लॉस निकालना अपने को, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कैसे होगा, इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन में, वो भी परसेंटेज में निकालना, इंटू इनिशियल इंटू 100, राइट। अपने को बोला कि p% हो रहा है, मतलब कितना भी लॉस हो सकता है, ki रख दिया, फाइनल कितना अपने पास माइनस ki/16 अपॉन में ki, 16 माइनस ki आ जाएगा 15 ki बाई में ki, राइट, ये आ गया अपने पास 15 ki अपन में यहाँ पे बच गया 16 इंटू ki इंटू 100, ki से ki, तो ये आ गया 15 इंटू 100 अपॉन में 16, 4 से बेसिकली 25 पे और ये 4 पर, सबको सॉल्व करते हैं, राइट, 25 से करेंगे तो ये जाएगा लगभग 6.25, मल्टीप्लाई करेंगे तो 93.7 समथिंग, अप्रोक्स 94% के आसपास ये आ रहा है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A block of mass 1.9 kg is at rest at the edge of a table of height 1 meter. A bullet of mass 0.1 kg collide with the blocks and stick to it. If the velocity of the bullet is 20 meter per second in the horizontal direction just before the collision, then the kinetic energy just before the combined system strike the floor is, take g equals to this, assume that there is no rotational motion, loss of energy after the collision is negligible। क्या कह रहा है, एक ब्लॉक है जिसका मास m1 मान लेते हैं हम, ठीक है, अभी एक ब्लॉक है जिसका मास है 1.9 kg, m1 1.9 kg, उसको रखा हुआ है किसी टेबल जिसकी हाइट कितनी है 1 मीटर की हाइट पे, टेबल के किनारे पे, एक बुलेट उसके साथ
आके टकरा रही है 0.1 kg, राइट। कोलाइड कर रहा है ब्लॉक से और साथ चिपक जा रहा है। वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, बुलेट की जो वेलोसिटी है यानी v u2 वो है 20 मीटर पर सेकेंड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जस्ट बिफोर द कॉलिजन से पहले, यानी इनिशियल वेलोसिटी जो है अपने पास कितनी दे रखी है बुलेट की 20 मीटर पर सेकेंड, राइट। जस्ट बिफोर द कॉलिजन, देन द काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर द कंबाइंड सिस्टम, कंबाइंड सिस्टम से पहले जो काइनेटिक एनर्जी थी वो हमें निकालनी है, राइट। काइनेटिक एनर्जी निकालनी है कंबाइंड सिस्टम की। ओके, U2 दे रखा है, U1 अपने को दे नहीं रखा, दे रखा है रेस्ट बोला हुआ है। तो U1 कितना है अपने पास, यहाँ ले लेते हैं U1 इक्वल्स टू 0, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो हमारे पास V चाहिए हमें। ओके, कंबाइंड सिस्टम का वेलोसिटी नहीं दे रखी, तो हम लगाते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, क्या कहता है ये, इनिशियल टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन और टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज इक्वल, राइट। m1 1.9 u1 0 प्लस m2 0.1 u2 20 m1, अब यहाँ पे क्या है v1 और v2 क्या है इक्वल है क्योंकि कंबाइन हो गया है, राइट। तो यहाँ लिख लेते हैं v1 इक्वल्स टू v2 इक्वल्स टू v, तो यहाँ से v कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा m1 प्लस m2, v बाहर ले लिया तो 1.9 प्लस 0.1 इंटू v, ये आ गया 2 इक्वल्स टू, ये भी आ गया 2v, तो v इक्वल्स टू आ गया 1 मीटर पर सेकेंड, राइट। v इक्वल्स टू इतना आ गया। अब जरा क्वेश्चन समझते हैं जरा। अब इस क्वेश्चन को, ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस पे है ये टेबल और इस टेबल पे है, इसके किनारे पे कोई वुडन ब्लॉक रखा हुआ है, थोड़ा किनारे पे देते हैं इसको, ऐसे किनारे पे ये वुडन ब्लॉक रखा हुआ है। ये आ रही है एक बुलेट जिसकी स्पीड कितनी दे रखी थी, ऑलमोस्ट 20 मीटर पर सेकंड से टकराती है। टकराने के बाद ये जो हाइट है इसकी ये 1 मीटर है, राइट। टकराने के बाद ये कुछ ऐसे जाएगी, राइट। अब इसमें क्या हो रहा है, इससे टकरा रही है, टकराने के बाद इसमें मोशन हो रहा है, हाँ? और मोशन हो रहा है तो ये मूव कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो यहाँ वर्क हो रहा है, तो यहाँ लग रहा है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या कहता है, वर्क डन। अब वर्क डन किस फॉर्म में हो रहा है, वर्क डन इक्वल्स टू होता है काइनेटिक एनर्जी चेंज इन, और वर्क डन कैसे हो रहा है, यहाँ पे हाइट है, ग्रेविटी भी लग रही है, तो mg h kf माइनस ki, ये ki अपने को निकालना है ना, ki निकालना है, इसको लेके जाते हैं mg h इधर, तो ये हो गया ki इक्वल्स टू kf प्लस mg h, राइट। इनकी वैल्यू पुट करते हैं, kf यहाँ से इनिशियल आ जाएगी, राइट, 1/2 मास कितना है इसका 2, कंबाइन हो गया था और वेलोसिटी आई थी 1 का स्क्वायर इंटू mgh, मास 2 m10 है और हाइट 1, ये आ गया 1 प्लस 20, तो ये आ गया 21 जूल, राइट। क्या गया 21 जूल, ऑप्शन, तो ऑप्शन बी अपने पास करेक्ट हो गया। चलिए नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, a particle of mass m is moving along the x-axis with initial velocity ui, it collides elastically with a particles of mass 10 meter at rest and then moves with half its initial kinetic energy. If sin theta 1 equals to root n sin theta 2 then value of n is, क्या कह रहा है, ये दो मास है, राइट। ये फर्स्ट मास है m, ये इस वेलोसिटी से आ रहा है यानी x एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है, तो ये जा रहा है ui से, राइट।
10 मीटर वाले से टकराता है, टकराने के बाद ये एंगल क्रिएट कर रहे हैं, तो एंगल क्रिएट करेंगे तो ये क्या होगा, इसको अगर हम V1 मानते हैं तो ये होगा θ1, तो V1 cos θ1, ये हो गया V1 sin θ1। सेम ये हो गया V2, तो ये हो गया θ2, तो V2 cos θ2 और V2 sin θ2, राइट। अब यहाँ पे कह रहा है कि साइन आ रहा है, तो कंजर्वेशन मोमेंटम तो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, और साथ साथ ये भी बोल रहा है कि जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ है, हाफ है फाइनल काइनेटिक एनर्जी रेस्ट पे है। कंडीशन देखिए अब क्या क्या है, सबसे पहले समझते हैं। ये हो गया मास m1, m u1 हो गया u, m2 हो गया 10m, u2 अपने को बोला हुआ है ये रेस्ट पर 0, देन मूव कर रहे हैं विद हाफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये जो मूव कर रहे हैं वो क्या कर रहा है, हाफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के हाफ के बराबर है उसकी काइनेटिक एनर्जी से, ठीक है, उतनी एनर्जी से मूव कर रहा है। और साथ साथ यहाँ पे साइन थीटा का रिलेशन दे रखा है, और साइन थीटा किस में आता है, जब हम मोमेंटम निकालते हैं वाई एक्सिस के अलोंग, तो वही निकालते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो भी अलोंग वाई एक्सिस। क्या हो गया, कहता है कि m1 v1 sin θ1 माइनस m2 v2 sin θ2 इक्वल्स टू होता है 0, क्योंकि इनिशियली तो x एक्सिस का लॉन्ग है ना। तो m की वैल्यू कितनी, m1 की वैल्यू है m, वेलोसिटी v1 sin θ1 इधर जाएगा, m2 की वैल्यू 10m, वेलोसिटी sin θ2, m से m खत्म, तो ये आ गया v1 sin θ1 इक्वल्स टू 10 v2 sin θ2, ये रिलेशन बन गया। अब कंडीशन ये वाली कंडीशन कि दोनों टकरा रहे हैं, टकराने को इलास्टिकली ये मूव कर रहे हैं, पार्टिकल ये रेस्ट पे और दोनों मूव कर रहे हैं, जो मूव कर रहा है तो एनर्जी जो है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के हाफ है। क्या कह रहा है इसकी इनिशियल, अगर ये हाफ काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा है तो इट मींस जो m वाला पार्टिकल है, यानी काइनेटिक एनर्जी जो है m, वो कम कितनी हो जाएगी, वो भी हाफ टाइम्स कम हो गई है, यानी इट मींस उसकी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के हाफ हो गई, 10 टाइम्स कम हो गई है, राइट। और ये फाइनल कितनी होगी, 1/2 m v1 स्क्वायर, इनिशियल कितनी होगी 1/2 इंटू इसका फॉर्मूला 1/2 m u स्क्वायर, राइट, यानी u1, और u1 कितना है अपने पास u, तो हम u ले लेते हैं इसको, तो 1/2 m खत्म, तो v1 स्क्वायर आ गया u स्क्वायर बाय में 2, तो v1 इक्वल्स टू कितना आ गया, u स्क्वायर स्क्वायर जाएगा रूट u का आ गया u और 2 का √2, इक्वेशन सेकंड, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी में कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या कहता है, 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर, राइट। u1 अपने पास है u2 अपने पास 0 है, v1 हमने यहाँ निकाल ली है, v2 अपने पास नहीं है, वो फाइंड आउट करनी है, इससे v2 निकल जाएगी। चलिए निकालते हैं, 1/2 m1 कितना था अपने पास, तो 1/2 m1 है m और m2 है 10m, m ये है u स्क्वायर प्लस 1/2 10m रेस्ट पर है 1/2 m v1 स्क्वायर है ना, और v1 की वैल्यू आई थी u स्क्वायर बाय
u बाय रूट टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस 1/2 10 m v2 स्क्वायर। ये जीरो, इसको सॉल्व करते हैं, आई की वैल्यू 1/2 m u स्क्वायर प्लस टू 1/2 m u स्क्वायर बाय 2 प्लस 1/2 10 v2 स्क्वायर, राइट। ये रही वैल्यू, और ये 10 m भी साथ साथ, यहाँ m भी लगा देते हैं 10 m। तो 1/2 m सबके पास है, कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ बच गया ओनली u स्क्वायर, यहाँ बच गया u स्क्वायर बाय 2 और यहाँ बच गया 10 v2 स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक? इसको दला के माइनस करते हैं, u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2 प्लस टू 10 v2 स्क्वायर, 1 माइनस हाफ तो बच गया हाफ, तो u स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू 10 v2 स्क्वायर। क्लियर? तो v2 की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास? v2 की वैल्यू आ रही है यहाँ पे बेसिकली u स्क्वायर बाय 20। क्लियर? अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है? v1 आया u स्क्वायर बाय 2 और v2 आया है u स्क्वायर बाय 20। अब ये इक्वेशन है अपने पास, इस इक्वेशन में अगर हम वैल्यू पुट करेंगे v1 की u स्क्वायर बाय 2 और ये u स्क्वायर बाय 20, चलिए पुट करते हैं v1 साइन थीटा में, यानी सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये था अपने पास v1 साइन थीटा 1 इक्वल्स टू v2 साइन थीटा 2 और v2 के साथ में कुछ था 10। ठीक है, v1 की वैल्यू अभी हमारे पास आई है u बाय राइट रूट टू, u बाय रूट टू साइन थीटा 1। v2 की वैल्यू क्या आई है? u स्क्वायर बाय 20। v1 की कितनी आई थी अपने पास? u बाय रूट टू, सॉरी u बाय रूट टू, राइट, और v1 स्क्वायर की, और यहाँ से v2 की आई है u बाय रूट 20, राइट। तो ये हो जाएगा u बाय रूट 20। क्लियर? u से u खत्म। चलो इसको सॉल्व करते हैं। साइन थीटा 1, क्योंकि अपने को क्या करना है, क्वेश्चन में साइन थीटा 1 अकेला और इधर रूट में वैल्यू। चलिए इसको लेके जाते हैं, इक्वल्स टू 10 इंटू रूट 2 अपॉन में रूट 20। इसको कर देते हैं रैशनलाइज, रूट 20 इंटू साइन थीटा 2। रूट 20 कितना जाएगा? टेन रूट 40 आ गया, राइट, नीचे आ गया 22, इसको ऐसे कर देते हैं, रूट 2 इंटू रूट 20 कर देते हैं। चलिए क्लियर हो गया ये। इसको सॉल्व करेंगे, अब क्या कर सकते हैं, यहाँ साइन 2 थीटा बचा है, तो 2 को हम लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2, ऊपर बचा हुआ है रूट 20 साइन थीटा 2। रूट 2 से रूट 2 खत्म, इससे इसको लिख सकते हैं रूट 2 इंटू 10, तो रूट 2 भी गया, यहाँ बच गया 10 रूट, और यहाँ बचा साइन थीटा 1। और अपने पास जो इक्वेशन थी वो थी साइन थीटा 1 इक्वल्स टू अंडर रूट एन साइन थीटा 2। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? यहाँ पे आ गई 10। क्लियर? तो ये अपने को फाइंड आउट करनी थी, एन की वैल्यू होगी 10। तो यहाँ पे ऑप्शन में कुछ था नहीं, तो एन आ गया 10। चलिए नोट कर लीजिए, ये है लास्ट क्वेश्चन अपना। A body A of mass m 0.1 kg has an initial velocity 3 cap meter per second. It collides elastically with another body B of the same mass
has an initial velocity 5 j cap meter per second. After collision, A moves with the velocity v equals to this. The energy of B after collision is written as this. वो भी कब निकालनी है? आफ्टर कॉलिजन. अपने को पता है जब एनर्जी की बात होती है तो वहाँ एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, राइट. तो वेलोसिटी यहाँ पे डायरेक्शन देते, वेलोसिटी का कोई भी रोल नहीं है डायरेक्शन का. अपने को दोनों का मास कैसे दे रखा है? सेम. ये रहा. तो m1 इक्वल्स टू m2 तो आ गया अपने पास 0.1 kg, राइट. इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 3 ओनली. मैग्नीट्यूड ले रहे हैं 3 मीटर पर सेकंड. और जबकि B की इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड. ये हो गया. और A की V फाइनल वेलोसिटी है. अब इसका कैप अपने को दे रखा 4i. सॉल्व करेंगे तो हो गया 4j. ओनली V चाहिए होगा तो हम करेंगे अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर. 16 प्लस 16 ये आ गया √32 मीटर पर सेकंड. ठीक है. V2 की जरूरत है नहीं क्योंकि हमें फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल ली है. वो x/10 के बराबर है तो x की वैल्यू निकालनी है. तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी. तो 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 m1 v1 स्क्वायर 1/2 m2 v2 स्क्वायर, राइट. m1 u1 1/2. मास कितना है? 0.1. u कितना है? 3 का स्क्वायर 1/2. मास अगेन 0.1. ये हो गया u हो गया 5 का स्क्वायर. मास कितना है? अगेन 0.1. v1 अपने को दे रखा है √32. तो √32 का स्क्वायर. और ये हो गया इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ B. तो अपने को ये B निकालना है ना. ये दे रखा है अपने को. कितना दे रखा है? x/10. तो इस x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है. तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं सारे को. चलिए. ये आ गया 1/0.1 पॉइंट कॉमन हो गया. सब में कॉमन आ गया. 1/2 0.1 1/2 ये सारा. ठीक है. इन सबको इधर ले आते हैं तो ये बाहर आ जाएगा 0.1. यहाँ आ गया 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 32 √32 का स्क्वायर 32. इधर आ गया माइनस का 32 इक्वल आ गया kV. और ये है x/10 के बराबर, राइट. चलिए. ये हो गया 34 माइनस 2 तो 2. तो ये आ गया 1/10 इंटू 2. और ये बचा हुआ 1/2 और इधर बचा हुआ x/10. 2 से 2 खत्म, 10 से 10 कैंसिल. कंपेयर करेंगे तो x इक्वल्स टू आ गया अपने पास 1. तो x इक्वल्स टू आएगा 1. चलिए नोट कर लीजिए. तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने क्या करा है, कॉलिजन के ऊपर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करी हैं, राइट. अब इन प्रॉब्लम्स को आप प्रैक्टिस कर लीजिए और इनके बेसिस पे आप नई प्रॉब्लम्स को ट्राई जरूर करिएगा. क्लियर. तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए गुड बाय.